नमस्कार। हर हर महादेव। जय महाकुंभ। मैं कुंभ गई थी, मैं बहुत डर गई थी। सब पहले यूट्यूब पर देख रही थी कि मैंने 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर पर चलना पड़ेगा। अब मैं ठेहुना का दर्द से चल नहीं पाती थी। मैं सोची कि मैं नहीं जा सकूंगी कुंभ, कोई फ़ायदा नहीं है जाने से, उतना चल नहीं सकूंगी। गाड़ी भी बंद, टेम्पो भी बंद, और तिथि पर जाएंगे वो सब बंद, बोट भी बंद। तो नॉर्मल में जाना नहीं था हमको, तिथि पर मन था जाने का, तो क्या करे। तो फिर रोज़ भगवान से 15 दिन पहले से भगवान से बोलती थी, शंकर जी से, या शंकर भगवान हमको संगम तक पहुंचा दीजिए, संगम तक पहुंचा दीजिए। मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरा बहुत इच्छा है कि महाकुंभ नहाए। काहे कि मैं फर्स्ट बार महाकुंभ नहा रही हूँ, मैं कभी नहीं नहाई हूँ महाकुंभ, बचपन से लेके आज तक। सो मेरा बहुत इच्छा था ये महाकुंभ मैं नहा के ही रहूँगी। और रोज़ शंकर जी से बोलती थी कि मैं चल नहीं सकती, मैं हमको संगम तक कम से कम नज़दीक तक पहुँचा दीजिए भगवान। फिर भी मैं हिम्मत की जाने का। तो मेरी बेटी एक दिन पूछी कि माँ महाकुंभ चलोगी? सो मेरी नतनी बोल रही है चलने के लिए। तो बोली कि तुम लोग जा रही है? तो बोली कि हाँ माँ चलो, तुम भी चलेगी तो हिम्मत करो चलने का। तो हम कि चल, मेरा भी टिकट कटा, चल। तो टिकट तो नहीं मिला। फिर हम लोग दुर्गापुर से हम लोग का गाड़ी हुआ, दुर्गापुर से गाड़ी हुआ। हम लोग उसमें 6 जन थे, हम, हमारे बेटी, दामाद, नाती, नतनी और एक उनकी ननद, 6 जन। हम लोग दुर्गापुर से चले। अब भर रास्ता हम लोग आराम से प्रयागराज दूसरा दिन पहुंच गए। प्रयागराज पहुंच के एक तो ऐसा बंदा मिला हम लोग को, माने थी से कोई लड़का मिला कि माने वो संगम का नज़दीक तक 10 मीटर के नज़दीक तक हमको पहुंचा देगा। एक तो लड़का लिंक मिला उससे, बस वो लड़का के आया, हम लोग को ले गया भीतर भीतर, गांव से ले गया एकदम संगम के 10 किलोमीटर पहले। हम लोग को एक तो रूम दिया रहने का और बोला यहाँ से आप लोग संगम बहुत नज़दीक पड़ेगा, चले जाइए। बस हमको कुल 10 मीटर चलना पड़ा, 10 किलोमीटर चलना पड़ा, बस इतना ही। मैंने यहाँ से क्या बोले, बहुत कम चलना पड़ा हमको। हम डंडा ले गई थी कि डंडा के सहारे चलोगे, मगर डंडा भी हम नहीं चली, डंडा से भी नहीं चली, बस हम चल गई। और गंगा में शाम को पहुँची 3 बजे। हम लोग बहुत अच्छा से नाव मिल गया, हम लोग को नाव ले गया, हम लोग को वही नाव पर बैठी हम लोग स्नान किया बहुत बढ़िया से। साड़ी ले गई थी गंगा जी के लिए, भागीरथी जी के लिए चुन्नी ले गई थी, टिकली सिंदूर सब ले गई थी। गंगा जी को अर्पण किया, मैंने प्रणाम किया, बहुत अच्छा से नहा धोवा के हम लोग वापस आ गए। वापस आके थोड़ा बहुत घूर घार के फिर हम लोग रात भर वहाँ एक तो रूम दिया था, उसमें हम लोग रह गए। रूम में रह के फिर सवेरे 4 बजे भोर में हम लोग, मौनी अमावस्या पड़ा था, मौनी अमावस्या के 4 बजे भोर में हम लोग वहाँ से गंगा घाट गए, वहाँ पर नहाए धोआए। वहाँ भी बहुत अच्छा से नहाए, बहुत भीड़ थी गंगा घाट पर। वहाँ से मेरा नाती पकड़ पकड़ के ले गया, वहाँ पर नहवाया बढ़िया से, नहा के और फिर हम लोग घर वापस आ गए। फिर वहाँ से फिर गाड़ी सवेरे आए नहा के, तो वहाँ सुने की रात में भगदड़ मचा है। हम लोग तो वहाँ नहीं थे, हम लोग दूसरा सेक्टर में थे। तो वहाँ से मैं चली, मौनी अमावस्या के नहा ली बढ़िया से। वहाँ से हम लोग सवेरे गाड़ी खोल दिए, गाड़ी खोल के अब एकदम अच्छे से एकदम हम लोग आसनसोल पहुँच गए, एकदम कोई विघ्न का नहीं। आप आसनसोल पहुँच गए। फिर मेरे अपना घर में आए, मेरी बहू बेटा जो थे हमारा पैर छुए, प्रणाम की, मेरा भींगा हुआ कपड़ा से सब पोछी बदन, सब बहू मेरा बहुत बढ़िया से मेरा स्वागत की। चलिए, आप लोग से भी यही विनती है कि आप लोग डरिए मत, जाइए, भीड़ भाड़ इलाका में मत जाइएगा और तिथि पर मत जाइएगा। वैसे वहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब आराम से अपना नहा के चले आइएगा। और जाइए आप लोग अपना माँ बाबा को भी ले जाइए, आपका माँ बाबा है तो उसको भी ले जाइए, वही पुण्य। हाँ वही पुण्य है आपका। अपना माँ बाबा को भी कुंभ नहवा दीजिए, अपने भी जाइए, अपना माँ बाबा को भी ले जाइए। बस हम बहुत जय हर हर महादेव, जय हर हर भोलेनाथ। महादेव।